हेलो फ्रेंड, जैसा अभी तक हम लोग आदित्य रंजन सर का ई बुक को सॉल्व कर रहे थे और अभी तक हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो चुका है और नीचे आपको डिस्क्रिप्टिव में पीडीएफ भी दिया हुआ है बुक का। आप वहां से बुक को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको ये बनाने में आसान हो। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज हम लोग दूसरा चैप्टर यानी एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, जो तीसरा नंबर आपको पीडीएफ में यानी आदित्य रंजन सर का ई बुक का पीडीएफ में जो तीसरा नंबर चैप्टर है वो आपको दिया हुआ क्या, डिस्काउंट दिया हुआ है। तो डिस्काउंट को देखते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि इसमें डिस्काउंट में लगभग 80-90 क्वेश्चन ही होगा। 3-4 एग्जाम मिला के लगभग 70-80 क्वेश्चन है और इसका हम सारा क्वेश्चन को आज सॉल्विंग करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको पूछा हुआ एसएससी सीजीएल 2020-21 का जो प्री का है वो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपया है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% का डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु को नियमित मूल्य पर X% का छूट प्रदान करता है। सेल की छूट की कूपन का प्रयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपया हो जाए तो X का मान क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको एक साधारण भाषा में यानी बोलचाल का भाषा में आपको हम समझा देते हैं आगे, ताकि आपको समझ में क्वेश्चन को आगे लैंग्वेज इसका समझ में आ जाए। क्योंकि अर्थमेटिक में है जो है इसका मात्र लैंग्वेज का ही खेला होता है। यदि लैंग्वेज आप समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन बनाने में मात्र 2 सेकंड लगेगा। तो चलिए इसका हम लैंग्वेज आपको बोलते हैं कि देखिए, सबसे बोल रहा है कोई वस्तु का, मान लेते कोई आप मार्केट गए हैं या कोई मॉल गए हैं जिसमें से कोई कपड़ा का दाम है 400 रुपया, यानी ये जो है प्रिंट दाम है, यानी उसका जो है लिखा हुआ है 400 रुपया, क्या उसका जो है एमआरपी लिखा हुआ है। और जब आप गए तो उस टाइम क्या था, कुछ सेल चल रहा था, तो बोले सेल में आपको 10% का डिस्काउंट देता है। पहला तो आपको देखे हैं कि 10% डिस्काउंट देता है, तो यानी 400 का 10% होगा कितना, तो 40 रुपए। तो 40 रुपया डिस्काउंट देने के बाद आपके पास और एक क्या होता है कि एक और आपको डिस्काउंट कूपन भी रहता है, कि जिसमें से आप कूपन का जब यूज किए तो आपको जो कूपन, यानी मान लेते हैं यहाँ पर आपका क्या हो गया, यानी डिस्काउंट के बाद आपका हो गया वो मूल्य 360 रुपया। और जब आप डिस्काउंट के बाद जब कूपन यूज करते हैं ना, तो आपको कूपन यूज करने के बाद आपको हो जाता है कितना वो मूल्य, तो 216 रुपया। यानी सबसे बढ़िया आपको समझा देते हैं कि 400 रुपया का कोई वस्तु का प्राइस है, जिसमें से 40 रुपया यानी 10% वो बोलता है सेलर, यानी कि हम आपको डिस्काउंट देते हैं, आज सेल चल रहा है तो आपको सेल में डिस्काउंट कितना मिल गया, तो 40 रुपया डिस्काउंट मिल गया। तो आपको मिला कितना, यानी आपको देना पड़ता था कितना, 360 रुपया। लेकिन आपके पास क्या था कि पुराना कोई एक कूपन है जिसमें आप वो यूज करने के बाद आपको हो गया कितना, वो वस्तु का मूल्य यानी 216 रुपया। तो अब यही निकालना है कि यहां से यहां तक का मेरा X% का कितना प्रतिशत हम यहां पर डिस्काउंट दें कि मेरा इतना रुपया छूट मिले। तो देखिए आपको पता है कितना रुपए का कितना रुपया का छूट मिला, तो आप बोलेंगे 360 और 216 का यदि माइनस करेंगे तो यानी 4 हो गया, और ये हो गया 5 में से 1 गया आपको 4, यानी बोल सकते हैं 144 रुपया का हमको डिस्काउंट मिल रहा, कूपन में मिल रहा है 144 रुपया। तो बस इसी का आपको परसेंट निकालना है, यानी डायरेक्ट लिख दीजिए 360 बराबर 100%। तो कूपन में कितना आपको मिल रहा है, छूट कितना रुपए का, यानी 144 रुपए बराबर कितना प्रतिशत होगा। बस यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी आपको हो गया 360 गुना 100 भागा 144। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले आप काट लीजिए 360 गुना 1 मिनट, यानी 144 गुना 100 बट्टा में 36, यानी 10 कट गया। अब इसको काटेंगे कितना बार में, 36 से काटेंगे, आपको सीधा एक काम कर लिए 12 से 12 36 हो गया। और इसको काटेंगे आपको कितना, तो 12 जाने 144 होता है, 3 से काटेंगे आपको कितना, 3 चौके 12, यानी बोल सकते हैं कि हमको कितना प्रतिशत का, यानी 40% का हमको क्या मिला, कूपन में डिस्काउंट मिला। समझ में आ रहा है, यानी यहां पर मेरा क्या वैल्यू आ गया, यानी 40%, यानी बोल सकते हैं कूपन का जो मेरा डिस्काउंट था 40% है। और यही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्वेश्चन 1 नंबर आपको समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं इसी तरह आगे की और क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्या बोलता है, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि बोल रहा आपको कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपया है। अंकित मूल्य पर 32% का छूट देने के बाद
25 रुपया का लाभ होता है, तो उसको तो प्रतिशत लाभ यानी निकटतम उसका प्रतिशत लाभ कितना है। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि आप मान लेते हैं कोई वस्तु कीनते कितना, तो 625 रुपया में। ये आप दुकान गए, मान लेते हम दुकानदार है, सबसे बड़ा हम मान लेते दुकानदार है, हम बोल रहे हैं कि हम आपको क्या कर रहे हैं, मेरा एमआरपी यानी जो एमआरपी लिखा हुआ है वो कितना लिखा है 625 रुपया, और बोल रहे हैं कि जब हम आपको डिस्काउंट देते हैं कितना प्रतिशत, तो बोल रहा आपको कितना प्रतिशत है, तो बोल रहा आपको 32%, यानी 625 का यदि हम 32% निकालेंगे रफ में, यानी 625 भागा 100 गुना 32, यानी 32% निकालेंगे तो कितना होगा। तो इसको आप काटेंगे, मान ले 25 के काटे 4 बार में, इससे काटे 25 से आपको 25 बार में, और इसको काटे 4 8 25, यानी 25 इंटू 8 कितना हो गया 200, यानी आपको डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं आपको कि 200 रुपया हम और डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट देने के बाद आपको आगे कितना, तो 425 रुपया में हम आपको सेल कर दिए। और ये भी बोल रहे हैं कि इसमें जो है मेरा 25 रुपया का प्रॉफिट है, यानी मेरा क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बोल सकते हैं सर यदि 425 में आप बोल सकते हैं मेरा 25 रुपया प्रॉफिट है, तो यानी हम कीने होंगे 400 रुपया में, ठीक है। तो बस यही बार पूछ रहा है कि यानी मेरा सीपी हो गया 400 रुपये और मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 रुपये, यानी 400 बराबर लिख सकते हैं हम 100%, तो प्रॉफिट कितना हो रहा, तो 25 रुपया, यानी 25 बराबर कितना प्रतिशत होगा। बस यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है सिंपल में। तो बस 20 कट गया, यानी 4 25, यानी आपको आएगा 4 5 20, 4 6 24, 6.25। तो निकटतम मान पूछा है तो क्या होगा आपको 6%, यानी बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ आपको 6% का लाभ हो रहा 25 अति में। 2 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसी तरह हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में कि 3 नंबर क्वेश्चन भी क्या बोलता है आपको। तो चलिए देखिए 3 नंबर भी क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको बोल रहा है कि एक डीलर अपने ग्राहक को किसी वस्तु पर 18% का छूट देकर भी 24% का लाभ होता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 रुपया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य लगभग कितना होगा। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि एक डीलर है जो वस्तु को कीनता है कितना में, तो 1560 रुपया में, और बोल रहा कि 1560 रुपया में मान लेते हैं कोई वस्तु हम कीने, 1560 रुपया में कोई वस्तु कीनते हैं, और हम बोलते हैं कि इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ मेरा, तो हम बोल रहे हैं कि 18% छूट देने के बाद भी हमको 24% का लाभ होता है। तो हमको बोल रहे हैं कि यानी इसको हम 24% मेरा लाभ पर ही बेचा होगा, यानी 24% लाभ पर ही बेचेंगे। तो यानी 1500 का 24%, 1560 का यदि 24% निकालेंगे रफ में, तो आपका आ गया 1560 भागा 100 गुना 24, ये जीरो कट गया। अब इससे काटेंगे, यानी लगभग आप बोल सकते हैं इसको काटने के बाद कितना आ गया, यानी काटिए मत, इसको गुना कर लीजिए, तो यानी 1556 मतलब 156 गुना 24, यानी 6 चौके 24 के 4 हाथ में बचा 2, 15 चौके 60 और 2 62, आइए हो गया आपको 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचा 1, 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 4 4 7 3, यानी बोल सकते हैं कि 374 रुपया 40 पैसा मेरा क्या हो रहा, हमको प्रॉफिट हो रहा, यानी 24% का वैल्यू मेरा क्या आ गया 37.4 4 इतना। यानी बोल सकते हैं कि मेरा जो अबरी बार जो वस्तु को हम बेचे होंगे, यानी जितना हम आपको बेचे थे प्रॉफिट में, वो कितना हो गया आपको, तो इसको जोड़ दीजिए, यानी 4 पॉइंट, यानी 5 0 और 4, यानी 4 हो गया, या 7 और 6 12 1 13 के 3 हाथ में बचा 1, 6 12 1 13 के 3 हाथ में बचा 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी इतना रुपए क्या हो गया मेरा पास, आपको हम वस्तु को सेल कर दिए, ठीक है। इतना रुपए में हम आपको 24% लाभ पर बेच दिए, और ये भी बोल रहे हैं कि इस पर जो है आपको डिस्काउंट भी मिला हुआ है, यानी ये आपको एमआरपी नहीं है, एमआरपी पर कुछ डिस्काउंट देने के बाद में कोई इतना रुपए आ रहा, तो एमआरपी कितना था यही आपको क्वेश्चन पूछा है, तो यानी अंकित मूल्य कितना है। तो अब ये जो डिस्काउंट दिया है ये कितना प्रतिशत दिया हुआ, तो देखिए अब आपको याद लिख सकते हैं, यानी 1934 रुपया 40 पैसा, यानी 1934 रुपया
40 पैसा बराबर हम लिख सकते हैं कितना प्रतिशत का डिस्काउंट देने के बाद ये हो रहा 18% का डिस्काउंट, यानी बोल सकते हैं ये जो है मेरा वैल्यू 82% का होगा। बोले हाँ आराम से बोल सकते हैं। तो पूछा क्या है, यानी एमआरपी मेरा कितना होगा, यानी 100% का मेरा मान कितना आएगा, यही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको मान लेते सॉल्व यदि करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा कितना 23, यानी 2359, यानी इसका जो सॉल्व करेंगे आपको तो आपको आएगा 2359 आपको आ गया यहाँ का वैल्यू, यानी बोल सकते हैं उसका एमआरपी जो था वो कितना था आपको 2359, यानी 2359 रुपया आपको उसका एमआरपी था, और हमको बेचे थे कितना 1934 रुपया में, हम कीने थे कितना तो 1560 रुपया। तो आपको पूछा है एमआरपी, यानी एमआरपी कितना गया 2359, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है 3 में। ठीक है, चलिए 3 मैंने दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम आपको देखते हैं 3 नंबर भी क्वेश्चन आपको हो चुका है। अब हम इसी तरह देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 4 नंबर भी क्वेश्चन है, और सबसे पहले देखिए कि आप है ना बार बार बोलते हैं कि बुक खुद प्रैक्टिस करिए, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा सही हो रहा कि गलत हो रहा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, तो इसलिए बोल रहे कि नीचे हम लिंक भी दिए हुए हैं बुक का, आप खुद प्रैक्टिस करिए। और जो जो फंस रहे हैं ना क्वेश्चन उसी को, जैसे मान लीजिए आप एक बार वीडियो को देख लिए, ठीक है, उसका बाद मान लीजिए नहीं भी देखते हैं वीडियो, तो आप एक खुद प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन आप फंसते हैं उसी को देखिए। आपको टाइम, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरे को व्यूअर बढ़ाने के लिए और मेरे टाइम को आपको अति करने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए। आप जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उसी क्वेश्चन को आप देखिए कि कहां पर हम फंस रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या बोल रहा है कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और आराम से आप घर में प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको भी टाइम बचे और आपका भी प्रैक्टिस बना हुआ रहे। तो चलिए लेट नहीं करते हुए हम आपका आगे को बढ़ाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, बोले एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को बेचने पर 3080 रुपया लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए सबसे बढ़िया जो है ना ये क्वेश्चन आपको बोला है कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट हम यदि देते हैं ना तो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा कितना 20% का, और नीचे क्या 20% का वैल्यू दिया हुआ कितना तो 3080 रुपया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3080 रुपया बराबर 20%, कहा कि यही मेरा ये रुपया प्रॉफिट हो रहा और ये मेरा क्या हो रहा परसेंट में मेरा प्रॉफिट दिया हुआ। तो यानी हम लिख सकते हैं 3080 रुपया बराबर 20%। तो पूछा क्या है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, यानी 20% लाभ पर बेच दिया, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी 20% लाभ पर बेच रहा था। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 120% का मेरा पास वैल्यू क्या आएगा, बस कुछ नहीं, इसको क्रॉस कर दीजिए, यानी आपको आया कितना, यानी 12 गुना 3080 बटा में 20, ये कट गया, ये कट गया आपको 6 बार में। अब इसको 6 से गुना कर दिए, यानी 0 हो गया, 8 5 40 8 6 48 के 8 हाथ में 50 4, ये हो गया आपको 0, यानी 4 हो गया, 6 या 18, यानी बोल सकते हैं कि 18,480 रुपया में यदि वो वस्तु सेल करता है तो उसे क्या होता है 20% का लाभ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे नंबर क्वेश्चन आपको 5 नंबर क्या बोलता है। इसी तरह चलिए देखिए 5 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, इसको ऐसा नहीं बोल सकते बहुत टफ है। ठीक है, तो आप इजी भी क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंक करता है। ठीक है, यानी मान लेते कोई वस्तु का दाम था कितना, यानी कोई वस्तु का जो है प्राइस मेरा क्या होगा तो 100 रुपया यदि प्राइस था, और 100 रुपया हम बार बोलते 100 रुपया हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 रुपये का हमको परसेंट निकालने में बहुत ही आसान होता है। तो 100 रुपया को यदि 10% बोलेंगे तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 10 रुपया उसका लाभ हो रहा, यानी बोलेगा 10 रुपया हानि हो रहा, तो यानी बोलेगा 10% हानि हो रहा, तो यानी 10 रुपया मेरा हानि हो रहा,
यानी बोलेगा 3.2/3% का हानि हो रहा, तो ये बोले इतना रुपया मेरा हानि हो रहा। तो इसीलिए हम परसेंट को हमेशा क्या मानते हैं, तो 100 रुपये को हमेशा मानते हैं 100 रुपये। तो देखिए आपको यदि बोल रहा कि 100 रुपया की चीज़ है, तो यानी बोल रहा कि आपको पहला क्या बोल रहा कि ये जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो पहले वो 100 रुपये की चीज़ है, वो 20 रुपये बढ़ा के वो स्टिकर लगाया होगा। तो यानी बोल सकते हैं उसका स्टिकर कितना हो गया, यानी MRP वो लिखा था कितना, 120 रुपया। अब बोल रहा है कि आप आए, तो बोले कि नहीं हम 120 रुपया नहीं देंगे, हमको कुछ डिस्काउंट चाहिए। तो वो बोला कि ठीक है काम करिए, हम आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं। तो देखिए 10% जो डिस्काउंट दिया यानी यहीं से दिया होगा। तो यानी 120 का 10% होता कितना, यानी 120 का हम यदि रफ में निकालेंगे 10%, तो 10% होता है मेरा पास तो 12 रुपया, यानी वो 12 रुपया आपको कम कर देगा। तो 12 रुपये जब कम करने के बाद आप कीने हैं तो उसको कितना दे दिए, यानी 108 रुपये दिए होंगे। तो अब देखिए सबसे सिंपल कि देखिए आप 100 रुपया की चीज़ है, 100 रुपया की चीज़ है, आप 108 रुपया में बेच दिए, तो आपको मिला कितना, 8 रुपया। यानी अब 100 रुपया की चीज़ है 8 रुपया में बेच देंगे, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको 8% का प्रॉफिट हो रहा। चाहे हम 100% को हम हमेशा क्या माने थे, 100 रुपया माने थे। तो यानी आपको क्या आ गया, तो यानी बेचने के बाद डिस्काउंट देने के बाद जो आप बेचे थे वो आपको क्या हो गया, तो 8% का प्रॉफिट, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है ए में। तो चलिए 5 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छा तरह से। अब हम देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। तो चलिए 6 नंबर देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा, देखिए 6 नंबर भी क्वेश्चन आपको बोल रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है, ठीक है। और बोला यदि उस वस्तु को विक्रय करने पर 30 रुपया 90% का लाभ हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। बस सेम क्वेश्चन जो है ना, ये जो है आपको दिया हुआ है, ये सेम 4 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, ठीक है। खाली थोड़ा सा आपको उलट पुलट किया हुआ है लैंग्वेज में। तो देखिए आपको बोल रहा है कि 30 रुपया 90% का लाभ होता है, तो यहां से मेरा क्या मिल गया, पैसा में प्रॉफिट मिल गया, और उधर से मेरा कितना बोला था, 30% का लाभ होता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 30 रुपया 90 पैसा बराबर हम लिख सकते हैं 30%। बोलेगा हाँ सर आराम से लिख सकते हैं। तो पूछा क्या है कि वस्तु का अंकित मूल्य निकटतम क्या है, यानी अंकित मूल्य मेरा क्या लिख सकते हैं, यानी वह 100% बराबर कितना होगा, यही आपको पूछा है क्वेश्चन। तो बस अब इसको कुछ करने का दिक्कत है, बोलेगा नहीं सर कुछ नहीं करने की दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ काट देंगे, 3 से काटेंगे आपको कितना, 3 1 3, ठीक है, और 0 3 3 9, यानी 103 रुपया में वो क्या बोल रहा, वस्तु का अंकित मूल्य था। जो ऑप्शन नंबर आपको क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए हार्ड उतना नहीं है, आप लोग मैथ को है ना आगे सोच लेते कि यार बहुत हार्ड है, तो हार्ड नहीं है, मैथ बहुत ही इजी चैप्टर है। खाली आपको कॉन्सेप्ट यदि पता होगा ना तो आप मैथ को एकदम पर धूला उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आपको कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको, क्या कि एग्जामिनर भी वहाँ कोई भूत तो नहीं बैठा हुआ है, हमारे और आप ही जैसा लड़का बैठा होगा वहाँ पर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एग्जामिनर भी सोचता है कि यदि मान लो 50 क्वेश्चन यदि देना तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा टफ देता है, जो लगभग आपको कि यदि 100 क्वेश्चन मतलब 100% में मात्र 5% लड़का यही है जो 5 क्वेश्चन बनाएगा, यानी 100 में से 5% जो है क्वेश्चन वही लड़का बनाएगा जो कि जिसका मैथ बहुत अच्छा हो या तो अथी है। और इसमें से बोलेगा कि 70% यदि क्वेश्चन देखा जाए ना तो यानी 50% क्वेश्चन बहुत लो रखता है, और इसका बाद जो रहता है 40%, तो 40% क्वेश्चन जो है मॉडरेट रखता है। और ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ ना एसएससी सीजीएल का, तो ये क्या है मॉडरेट दिया हुआ। इससे भी टफ आपको मिलेगा क्या, एमटीएस का। क्या कि हम देख रहे हैं ना कि अभी तक जो सीजीएल का क्वेश्चन जो प्री का पूछ रहा है ना उसको इससे टफ क्वेश्चन पूछ रहा है आपको क्या, ये सब जो 10 लेवल का जो आपको निकलता है। यानी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट जो एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा है ना उसे बहुत टफ पूछ रहा है ग्रुप डी में, ये आपको ही पता चल चुका है। तो चलिए अब हम लोग लेट नहीं करते हुए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको 7 नंबर क्या बोलता है।
तो चलिए 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आपको। देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। आपको बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है, फिर भी ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है हमको। देखिए 7 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये पूछा कि एसएससी 2022 का आपको देखिए CGL 13/4/2022 में और ये 18/4/2022 में, तो बस मात्र देख रहे हैं, इसलिए बोले कि प्रैक्टिस करने के लिए रिपीट करता है क्वेश्चन, काहे कि इसलिए बोले कि रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। देखिए आपको 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, खाली क्या डिजिट का चेंज किया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम बना देते हैं, आप प्रैक्टिस ऐसे कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। तो देखिए बोले एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है यदि वो वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया 90%, यदि वो वस्तु की विक्रय मूल्य पर 39 रुपया 90 पैसा का लाभ होता है, तो वस्तु का निकटतम मतलब अंकित मूल्य क्या होगा। यानी देखिए सबसे बड़ा है, आपको पूछ रहा क्या, यानी जो आपको दिया हुआ है 39 रुपया 90 पैसा, इसका वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, बोल रहा है कि 30%। तो पूछा क्या है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, यानी डायरेक्ट आप लिखा लीजिए कि अंकित बराबर 100% बराबर कितना वैल्यू आएगा। बस यही कुछ नहीं, आपको लिखा लीजिए 39.90 गुना 100 बटा में 30। अब देखिए इसको हटाने के लिए, यानी पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 100 लग सकता है। 100 लिखने के बाद क्या, ये कट गया, तो ये जीरो कट गया, यानी बोल सकते हैं डायरेक्ट कि वो वस्तु मतलब अंकित मूल्य कितना था उसका, तो ये अगर 3 देखे 3 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी 133 रुपया इसका क्या था, अंकित मूल्य था। तो चलिए आपको ये भी 7 नंबर क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था जो बन चुका है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार 48% और 15% का एक 15 देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार 48% और फिर 15% के एक और छूट देने की घोषणा करता है, जो 29,600 रुपया मूल्य वाले सोफा का अंकित मूल्य और छूट ज्ञात करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको बता देता है क्या है कि एक सोफा है जिसमें से है 2 प्रकार का छूट देता है, पहले 28% देता है, कितना है, पहले 48% देता है और उसके बाद फिर बोल रहा 5% और देता है, और जो सोफा का जो है प्राइस दिया है 29,600 रुपया। तो पूछा आपको क्या कि छूट का और उसका अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि आके छूट हुआ कितना। देखिए छूट निकालने के लिए हम आपको एक छोटा सा तरीका बताते हैं कि सबसे पहले एक काम करिए, आप क्या करिए 100% मान लीजिए, और पहला बोल रहा कि 100% जो था इसमें बोल रहा कि पहला नंबर वो छूट दे रहा 48% का छूट देता है, तो 100 का 48% 48 ही होता है, तो उसका पास बचा कितना, तो बोल रहा 52%। अब बोल रहा कि 52% जो पड़ रहा है इसमें भी 15% का छूट दे रहा, तो 52 का यदि हम 15% निकालेंगे ना भाई, तो वो आएगा आपको कितना 7.8। आप रफ में निकाल लीजिएगा, हम आपको अधिक करने के लिए कर दिए। अब देखिए ये यदि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेरे को मिला, पहले मिला 48% का, फिर हमको मिला 7.8% का, तो मेरा आ गया कितना, तो यानी अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया आपको 2 हो गया, ये पॉइंट आ गया, और ये आपको कितना हो गया 11 में 7 गया आपको, तो यानी डायरेक्ट आप माइनस कर लीजिए, यहाँ 52 गुना माइनस 7.8, तो 10 में से 8 गया आपको 2 हो गया, ये 11 में 7 गया 4 हो गया, ये हो गया 44.2। ये आपको आ गया क्या, यहाँ पर आपको लास्ट जो है 44.2 आ गया प्रतिशत। अब देखिए सीधा आप देखिए यहाँ से कि 100 रुपया का चीज था, मेरा आ गया कितना 44.2, तो आप बोल सकते हैं मेरा टोटल कितना प्रतिशत का छूट मिला, तो आप आराम से बोल सकते हैं, यानी यहाँ से भी आप जोड़ के निकाल सकते थे, तो यानी 48 और 4 निकालेंगे तो कितना आएगा आपको, यहाँ पर हो गया 8, और ये हो गया 8 6 6 7 7 14 और 1 15 के 5 हाथ में बचा 1, यानी 55.58% का क्या मिल गया, तो टोटल छूट मिल गया, ठीक है ना। यानी हो गया आपको यहाँ को 8 हो गया, और ये हो गया 7 14 15 के 5 हाथ में बचा 1 5 होगा, यानी 55.8% का क्या मिल गया आपको, छूट मिल गया।
ठीक है। तो अब देखिए आपका अंकित मूल्य था कितना, तो अब 29,600, जिसमें से आपको छूट कितना दिया हुआ है, तो 55.8%। तो इसी का पूछा है कि छूट कितना रुपया मिला, तो अब इसी का निकाल लीजिए, यानी 29,600 रुपये में बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो हम 100% निकाल सकते हैं। और यहाँ मेरा पास छूट मिल रहा है कितना, तो 55.8% का मेरा पास वैल्यू क्या आएगा। तो इसको कैलकुलेशन, यानी देखिए इसका जो वैल्यू दिया है 29,600 बराबर 100%, तो यदि 55% यदि निकालेंगे तो 55% निकालने के बाद मेरा आएगा कितना, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको 16,715 रुपया आएगा। ठीक है, इतना क्या आ गया, आपको डिस्काउंट मिल गया। तो पूछा क्या अंकित मूल्य इसका कितना, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस जो था, यानी उसको बोल सकते हैं कि जो कस्टमर उसको पेड किया होगा, तो उसको कितना रुपया पेड किया होगा, यहां से माइनस करके बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट यहां जो माइनस करेंगे तो मेरा आएगा कितना, यानी आपको माइनस करेंगे तो 13,885 लगभग आपको आ रहा इतना रुपया। यानी देखिए सबसे पहला क्या गया, मूल्य मेरा था अंकित मूल्य इतना रुपया, डिस्काउंट बोला पहला पूछा क्या कि उसका अंकित मूल्य यानी विक्रय पर जो सोफा का जो अंतिम विक्रय मूल्य था वो कितना आ गया, तो 13,885 रुपया। पूरा डिस्काउंट कितना था, तो डिस्काउंट मेरा कितना गया 16,715 रुपया, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है ए में। चलिए आपको 8 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब देखते हैं हम लोग आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 9 नंबर भी क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। बोले एक दुकानदार किसी किताब को मुद्रित यानी मतलब जो अंकित मूल्य है, यानी मुद्रित मूल्य पर 10% का छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका विक्रय मूल्य 500 रुपया, तो उसका अंकित मूल्य। देखिए जो ये क्वेश्चन बोला 9 नंबर में कि या एक के दुकानदार किसी किताब को उसका जो एमआरपी जो लिखा हुआ है उससे वो बोल रहा है कि 10% का छूट देता है, और तो भी उसको बोला कि 17% का लाभ होता है, तो एमआरपी था कितना, यही आपको क्वेश्चन आपको सिंपल में पूछ रहा हुआ। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि 500 रुपया क्या था, उसका अंकित मूल्य था यानी क्रय मूल्य था। तो 500 का यदि हम 17% निकाल लें, यानी 500 रुपया उसका पहला नंबर बोल रहा है कि 500 रुपया पर वो पहला बोल रहा है कि हम प्रॉफिट कमाए कितना 17% का। तो 500 का यदि हम 17 निकालेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, यानी 34, यानी वो कितना हो गया 17 दूनी 34, 17 बचे हैं। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी किताब को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और 17% का लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य पर यदि क्रय मूल्य उसका 500 रुपया हो तो अंकित मूल्य इसका कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या था, यदि मान लेते वो बुक का जो अंकित जो कीना होगा 500 रुपये में कीना होगा, और ये बोल रहा कि वो छूट देने के बाद भी 17% उसको प्रॉफिट मिलता है। तो सबसे पहले इसका 17% तो ये प्रॉफिट मिला होगा इसको, तो 500 का 17% होता है कितना, तो 17 आपको 85 रुपया, यानी ये जो बेचा होगा यानी दूसरा कस्टमर को बेचा होगा तो इसको कितना बेचा होगा, तो 585 रुपये में बेच दिया होगा। और बोला ये भी जो है ये जो है अंकित मूल्य नहीं है, ये आपको हो गया सेलिंग, लेकिन अंकित मूल्य पर ये क्या है 10% का डिस्काउंट है। तो यानी बोल सकते हैं कि 585 रुपये यानी 585 बराबर 10% का डिस्काउंट यानी 90%। तो पूछा क्या अंकित मूल्य यानी 100% का आपको वैल्यू क्या आएगा, यही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको देखिए 1 0 कट गया, इसे काटेगा कितना 9 5 45, 9 6 54, और ये आपको कितना आ गया 45, 9 5 45, यानी 650 रुपया क्या था उसका अंकित मूल्य था, जो ऑप्शन नंबर आपको क्या में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए इसी तरह आपको 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 10 नंबर जो है क्वेश्चन बोल रहा कि एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 18,000 अंकित करता है, इन्हें 1800 रुपया अंकित करता है, और उसे डीलर को 15% का छूट पर बेचता है, और डीलर जो है नगद भुगतान करने के बाद उसको और कितना रुपया देता है, तो 8% का डिस्काउंट और दे देता है। तो वो जो है तो डीलर निकटतम रुपया कितना रुपया उसको पेड किया। देखिए सबसे पहले इसका जो है हम आपको लैंग्वेज समझा देते हैं कि कोई जो है कोई आप मान लीजिए मेरा पास आते हैं आप कोई लेने के लिए एक सोफा, तो यानी सोफा जब लेने आए तो उसका दाम हम कितना रखे थे, यानी उसका प्राइस हम कितना रखे थे, उसका प्राइस हम रखे हैं एमआरपी उसका, तो उसको रखे हम
1800, ठीक है। यानी अंकित मूल्य इसका कितना हो गया, तो 1800 रुपया उसका अंकित मूल्य हो गया। और हम बोल रहे हैं ना, नहीं 1800 रुपया जो है उसका अति मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया। और बोल रहा कि जब आप आए तो आप देखिए, आप बोले कि सर हमको तो इसको, इस सोफा को ले जाके हमको बिक्री करना है, यानी बेच देना, हम भी दुकानदार है। तो बोले कि तो एक काम करिए, तब आप हमको 15% छूट पर हमको दे दीजिए। यानी इसका जो 15% छूट जो होगा तो यानी सेलर को दिया होंगे, तो यानी 15% जब छूट दिए होंगे तो इसका कितना हो गया, यानी 180, और 180 का 5% होता है कितना, तो 90 रुपया। यानी टोटल यदि बोल सकते हैं हमको 817, यानी 270 रुपया है, हम आपको टोटल आपको छूट दिए किस पर, 1800 रुपया। तो आपका हो गया प्राइस कितना, यानी 0 हो गया, ये आपको 10 में से 7 गया, आपको हो गया 3 हो गया, ये आपको 8 यानी 7 में से जब 2 गया तो ये हो गया 15, यानी 530 रुपया क्या हो गया आपको सोफा का, हम आपको 15% डिस्काउंट देने के बाद हुआ। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर हम आप काम करते हैं, हम आपको कैश देते हैं, तो कैश देंगे तो आप हमको कितना डिस्काउंट दीजिएगा। तो हम सोचे कि कैश देंगे तो एक काम करिए, कैश दीजिएगा तो हम आपको और 8% का डिस्काउंट देंगे। तो यानी 1530 रुपये जो है इसमें हम और आपको 8% डिस्काउंट देंगे। तो मान लेते हैं 8% हम यदि डिस्काउंट देंगे तो मेरा आएगा कितना, यानी 1530 का यदि हम 8% निकालेंगे, यानी 1530 का हम यदि 8% निकालते हैं तो ये जीरो कट गया। अब इसको यदि हम गुना करेंगे, यानी 8 का 16 8 24 के 4 हाथ में बचा 2, 15 8 120 और 2, यानी 22 रुपया, 22 रुपया ना रहे जी, यानी 120, यानी 122 रुपया 40 पैसा हम और आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखिए अब उसका जो अंकित मूल्य कितना हो गया, यानी आप हमको पैसा कितना दिए होंगे, तो यानी 122 रुपया 40 पैसा यदि हम और आपको डिस्काउंट देते हैं तो आपको आगे कितना है, यानी ये आपको 8 हो गया, पॉइंट यहाँ लगा दिया है, ये आपको क्या हो गया 9 में से जब 2 गया तो बचा आपको कितना, तो 7 हो गया। ये बच गया कितना आपको, तो ये 3 बच गया, 3 में से जब 2 जाएगा, एक काम करिए माइनस कर लिए, 15 30 1 2 2.4 4 आ गया। तो यानी आगे कितना, ये 6 हो गया, ये आपको 9 में से 2 गया आपको 7 हो गया, ये आपके 2 यानी 0 हो गया, आपको 0 हो गया, ये हो गया 15, यानी 1407 रुपया आपको हमको पेड करना होगा, ठीक है। हाँ 1407 रुपया 60 पैसा, यानी आप हमको पेड कितना किए, यानी बोल सकते हैं आप हमको बेचे जब सेल करने 1407 रुपया 60 पैसा आप हमको दिए हैं। तो बोल रहा है कि निकटतम मान कितना। अब देखिए इसका जो निकटतम क्या लिख सकते हैं, 1400 यानी 1407 रुपये, यानी ए कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी बोल सकते हैं 1407 रुपया 60 पैसा को हम यदि निकटतम देखते हैं, जो निकटतम मेरा 8 रुपया दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर हो गया कितना, ए नंबर। तो इसी तरह चलिए आज का आपको क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट में मिलते हैं हम इसी का आगे का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो चलिए इसी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।